अस्सलाम वालेकुम। सुबह सुबह का टाइम है, ज़िंदगी रवां दवां है। और ये देखिए मेरे साइट पे आ गई हैं नर्सरीज़, जहाँ से मैं पौधे और फूल और पौधे पत्ते सब लेती होती हूँ। और दिल कर रहा है कि फटाफट यहाँ पर चली जाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह ताला वापसी पे ज़रूर जाऊँगी। मैं जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ CMH। मैंने बताया था कि मुझे एक मसला हुआ था, तो वो थोड़ा सा छोटी सी सर्जरी हुई थी। एक दाना था तो होंठों के ऊपर निकल आया था, तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं ऐसी कोई चीज़ हो तो इसको हटा लेना चाहिए। तो वो हटा लिया था। तो अब ये है कि उसके जो है ना टांके खुलने हैं, स्टिचेस ओपन होने हैं। तो मैं जा रही हूँ, जाना मैंने CMH था और मैं चली गई हूँ गलत रोड पे। मैं अपनी PF हॉस्पिटल की तरफ चलना शुरू हो गई, क्योंकि कई दफ़ा इंसान को आदत होती है ना एक सड़क पे ज़्यादा जाने की, तो फिर उसी पे चल पड़ता है गलती से भी। तो अगर गलती हो जाए तो फिर उसको सुधार लेना चाहिए, तो सही टर्न फिर बाद में कर लेना चाहिए। जब भी इंसान को पता चले कि अब गलत हो गया है तो फिर सही कर ले, है ना, उसमें क्या बुझाएगा है। तो मैं अब सही कर लूँगी, सही जगह पे मुड़ जाऊँगी। और जो है तो सुबह सुबह जो है तो दुनिया अपने अपने कामों पे जा रही है, और कुछ शॉप्स जो हैं वो खुली हैं, कुछ अभी बंद हैं। और यहाँ पर मुर्गियों वाला होता है, जो अभी कोई मुर्गी नहीं आई और अभी सुबह नहीं हुई। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर। वाह वाह वाह, क्या बात लिखी हुई है, खूबसूरत। तो दरिया मिल जाए तो समुंदर तलाश करे, और समुंदर एक मिल जाए तो 10 समुंदर तलाश करे, है ना। कितनी अच्छी बात है। तो ये देखिए PF हॉस्पिटल को जो रास्ता जाता था, अब हमने उस पे नहीं जाना, है ना। कभी कभी हम जिस रास्ते पे ज्यादा जाते हमें कभी कभी उस पे नहीं भी जाना होता। तो अब हम जाएंगे अपने नॉर्मल रास्ते पे जहां हमने जाना है, और साथ साथ आपको सुबह सुबह की सैर भी करा रही हूँ। अभी मैं गुजरी एक आरे बाजार में एक एकेडमी है, और यहाँ मैं अपने बेटे अब्दुल्ला को लेके आती थी। वहाँ पर ये एक्सरसाइजेस करता था जब इसने जाना था अपने PF में ज्वाइन करना था। तो काफ़ी वहाँ पर अच्छी जगह है, और वहाँ पर एक एकेडमी भी थी। तो इसने ना क्या किया कि मैट्रिक के बाद वो एकेडमी ज्वाइन कर ली, क्योंकि जैसे हमारी दुनिया होती है, जो चल रहा होता है तो बस फिर वो करना होता है। तो लोग एकेडमीज ज्वाइन कर रहे थे, तो अच्छा खासा अक्लमंद समझदार इंटेलिजेंट बच्चा है, पर लोगों की बातों में आके इसने भी एकेडमी ज्वाइन कर ली, इसने और कुछ दोस्तों ने। तो वो एकेडमी जो है ना, वो उसको 2 दिनों में ही पता चल गया कि ये एकेडमी किसी काबिल नहीं है और ये हमसे पैसे ले रही है। तो अब एकेडमियाँ वापस तो देती नहीं है पैसे, है ना, ऐसा ही है ना। तो फिर उसके लिए थोड़ी जुस्तजू करनी पड़ती है, थोड़ी तगोदो करनी पड़ती है। इसने बाकी दोस्तों को भी अपने साथ मिलाया और उनके हेड के पास चले गए 2 दिनों बाद ही कि जी हमें तो ये एकेडमी किसी आंख नहीं भाई, एक आंख नहीं भाई, और हमने जो है ना यहाँ पर अब नहीं पढ़ना, तो हमें हमारा रिफंड दिया जाए, हमें पैसे वापस दिए जाए। तो चूंकि इतने सारे बच्चे थे, सारे इकट्ठे होके ये बात कह रहे थे, तो अब वो कुछ नहीं कर सका, तो उसने उनको पैसे वापस कर दिए। और फिर इसने बगैर एकेडमी के पढ़ा, और माशाल्लाह FSC में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। और उसके बाद जो है ना फिर अच्छी जगह पे इसका एडमिशन भी हो गया नर्स में, लेकिन फिर ये छोड़ के तो चला गया PF में, इसने ज्वाइन कर लिया। तो किस्मत में क्या होता है क्या नहीं होता तो ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन अपनी सी मेहनत और अपनी हिम्मत ज़रूर करते रहना चाहिए, है ना। कि ये देखिए आप साथ साथ लाहौर की सैर भी कर रहे हैं ना। सुबह सुबह कितने ज़्यादा मोटरसाइकिल है यार। मोटरसाइकिल तो ऐसे निकलते हैं जैसे कॉकरोच नहीं निकलते किसी बिल से। आप कहीं भी खड़े हो जाओ, आपको मुश्किल ही पेश आती है, कई दफ़ा तो बहुत ही मुश्किल पेश आती है। और इंसान जो है तो कुछ नहीं कर सकता बस बच बच के ही चलना है ना, जिंदगी में बच बच के चलना है इन कॉकरोचों से, इन मच्छरों से जो भी हमें काटते हैं, इन हाथियों से, शेरों से, जो भी डेंजरस हैं। और मिलिट्री पुलिस जा रही है, ये देखिए सुबह सुबह। और बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह जब अपने फौजी जवान अपने कामों पे जा रहे होते हैं, अपने बड़े बड़े ट्रकों में बैठे होते हैं, मोटरसाइकिलों पे या फिर अपनी जीपों पे बैठे होते हैं, है ना। तो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो अब हम आ गए दूसरी रोड पे, और ये रोड सीधी, इस पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, बस चलते ही जाओ
सीधी राह अच्छी होती है ना, तो मैं ये राह अपनाती हूँ। तो इस पे हम चलते जाएंगे। ये देखिए लोग आए हुए हैं यहाँ पर वॉक करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा पार्क है। तो सुबह सुबह जो अक्लमंद लोग हैं वो वॉक पे मौजूद हैं, वॉक पे जा रहे हैं, और बाकी जो है तो ये देखें यहाँ बाहर भी वॉक कर रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम है, इतना सुबह भी नहीं है, 8:30 है, लेकिन दुनिया जो है वो निकली हुई है अपने अपने कामों पे। ये देखिए एक मुश्किल से जो है अपने सहारे के साथ भी वॉक कर रही हैं, लेकिन वॉक कर रही हैं, और कुछ साइकिलें भी नजर आ रही हैं। तो ये सुबह का मौसम है, सुबह का मंजर है जो मैंने कहा आपको दिखाऊं। और अब मैं अपनी सीधी राह पे आ गई हूँ क्योंकि सीधी राह पे आना भी तो बड़ा जरूरी था, नहीं तो मैं CMH बिल्कुल भी ना पहुंच सकती, है ना। यहाँ पर एक स्कूल है, ये देखिए, तो प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो कि पहुंच रहे हैं, उनकी गाड़ियां हैं जो उनको उतार रही हैं, और हमने जो है सीधा जाना है, और हमने ये जो सफेद लाइन है इसको क्रॉस नहीं करनी। मैं अक्सर यहाँ जाती हूँ और लोग जो है ना हॉर्न बजा के यहाँ से आगे निकल जाते हैं। तो ये सीधी लाइन का मतलब ये होता है कि आपने इसको क्रॉस नहीं करना, आपने इससे इधर इधर रहना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें जिंदगी में कुछ लाइंस होती हैं जिन्हें क्रॉस नहीं करना, और अगर वो क्रॉस हो जाए तो फिर काम खराब है ना। अब ये मोटरसाइकिल वाला बच्चा है, इसने ना कोई इशारा दिया है और ना कोई इंडिकेटर, कुछ भी नहीं, और इधर से आ गया। अब अगर इसको मेरी गाड़ी लग जाती तो फिर क्या होता, फिर कहता गाड़ी वाले ने मार दिया, है ना। तो एक तो गाड़ी आराम से चलानी चाहिए, ताकि कभी भी कोई ऐसा मसला हो, एकदम से कोई अचानक सामने आ जाए तो हम ब्रेक्स तो लगा सकें, हम अपनी स्पीड को मेंटेन तो कर सकें, हम रुक तो सकें, है ना। वरना तो फिर हादसा हो जाएगा, और हादसा होने में कोई देर लगती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये सूरत हाल है, और ये यहाँ पर हमारी ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, और ये देखिए अभी ये जो है किसी का चालान हो रहा है, और चालान क्यों हो रहा है ये तो वही जानता होगा कि क्यों हो रहा है ना। तो बस जी ये सूरत हाल है। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं पहुँचती हूँ CMH, फिर वहाँ से बाकी बातें करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दुआ कीजिए जी। तो अब मैं जा रही हूँ CMH से वापस, और मैंने इंतज़ार किया असली डॉक्टर का असली डॉक्टर से मतलब ये कि जिसने मेरा ये काम किया था, जिसने मुझे टांके लगा के दिए थे। वो कह रहे थे किसी दूसरे डॉक्टर से करवा लो, तो किसी जूनियर डॉक्टर से करवा लो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो उसी से कराऊंगी। फिर मुझे इंतज़ार करना पड़ा, मैंने इंतज़ार किया, लेकिन इंतज़ार करना बेहतर होता है बजाय इसके कि कोई गलत काम हो जाए, है ना। अब जिसने कोई कपड़े सिए हों तो उसको पता होता है उसने कौन सा टांका कहाँ लगाया है और कौन सा टांका कब उधेड़ना है, और मैं उधेड़ूंगा तो ये कपड़ा खराब तो नहीं होगा, और किस तरह करना है। तो फिर रिस्क तो नहीं लेना चाहिए ना। तो इसलिए मैंने भी रिस्क नहीं लिया, और मैं इंतज़ार करती गई। तो इस वक्त आप सोचें कि 12 बज रहे हैं और काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन अब ये है कि काम तो मुकम्मल हो गया है। और फिर मैं आती हूँ तो थोड़े से और भी कोई काम होते हैं तो दिखा देती हूँ, क्योंकि आंखें भी थोड़ा मुझे तंग कर रही थी, तो मैं आंखें भी दिखा आई हूँ, उसके लिए भी कोई दवाई ले आई हूँ। तो एक तीर में 2 शिकार हो गए। तो बेहतर होता है कि एक तीर में 2 शिकार, 3 या 4 शिकार भी किए जा सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो बस अब मैं वापसी की तरफ रवां दवा हूँ। रश बहुत था, और बहुत बहुत जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के पेशेंट्स आए हुए थे, जिनको देख के जो है ना बड़ी तकलीफ़ भी होती है, और बहुत ही अजीब अजीब किस्म के। और फिर इंसान जो है ना नाशुक्रा इंसान अगर फिर भी शुक्र ना करे तो फिर अफसोस का मकाम है ना। तो शुक्र तो करना ही चाहिए। तो बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला हम बहुत बहुत लोगों से अच्छे हैं, उनको भी अल्लाह ताला शिफा दे, हम सबको शिफा दे। छोटे छोटे मसले, बड़े बड़े मसले ज़िंदगी में निकलते चले आते हैं, और बस उनको सीते चले जाएं, टांके लगाते चले जाएं, लेकिन सही डॉक्टर से सही मशवरे के साथ। ये बहुत ज़रूरी है ना। अगर गलत मशवरा हो गया या गलत डॉक्टर मिल गया और उसने गलत टांके लगा दिए तो फिर तो काम खराब है ना। तो बस जी आज की ये तफसीलात हैं,
اور باقی یہ کہ بس اب ہم گھر چلتے ہیں، گھر چل کے کوئی بڑا سا چائے کا مگا پیتے ہیں، اور ہاں کپڑے ضرور بدلنے ہیں، نہانا دھونا ہے کہ جراثیم جو ہے نا وہاں بہت ہوتے ہیں، اور کوئی کھانس رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں، اور جہاں پر بیٹھتے ہیں کرسیاں ساری جراثیم سے اٹی ہوتی ہیں۔ تو جراثیم لے کے ہم ضرور گھر آتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم نہائیں دھوئیں، کپڑے بدلیں، ان کپڑوں کو اچھے سے دھوئیں، جو مرضی ہو۔ ہمارے ہاں تو ہارٹ کے پیشنٹس بھی آتے ہیں، ہارٹ کا آپریشن بھی ہوتا ہے، لیکن جب گھر آتے ہیں تو نہاتے دھوتے ہیں۔ اگر اس جگہ کو گیلا نہیں کرنا تو اس کو گیلا نہ کریں، اس کے بغیر بھی نہایا جا سکتا ہے، لیکن صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جرمز کی پرورش پھر بہت تیزی سے ہوتی ہے، اور پھر اور بیماریاں ساتھ آ جاتی ہیں۔ اس لیے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہسپتال میں کم سے کم ٹائم گزارنا چاہیے، اور جلدی سے ڈسچارج ہو کے گھر آنا چاہیے، تاکہ جراثیم جو ہے نا وہ ہمیں اندر زیادہ تنگ نہ کریں، ورنہ جراثیم تو پائے ہی جاتے ہیں ہر جگہ، بچانے والا تو ویسے اللہ ہی ہے نا۔ تو چلیں جی، سرخ بتی آ گئی ہے تو ہم رک جاتے ہیں اب، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اچھی بات کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ دوسروں کو خوش رکھیں، دوسروں کا خیال رکھیں تو خوش رہیں گے۔ اللہ حافظ۔